हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल? सभी क्या आप सब बढ़िया होंगे? सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये भाई साहब आप लोगों का नाउन का बेसिक लेक्चर है और इस लेक्चर में आप लोग बिल्कुल बेसिक से पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। बिल्कुल मतलब ये जो है आपका बेसिक लेक्चर है। एक बार मैं आपको रिकैप दिखा देता हूँ। देखिए, ये नाउन का हो जाएगा। नाउन के बाद आप पूरा ये प्रोनाउन पढ़ेंगे एकदम बेसिक, फिर इसके बाद आप जो है एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इसी तरह जो हम लोग का आगे ये चलता रहेगा, ठीक है। मतलब अभी हम लोग पूरा पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे, ताकि क्या हो कि जैसे बाद में मान लीजिए कि हम कुछ स्टार्ट करें। जैसे एक सेकंड रुकिएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई अब मैंने स्टार्ट किया, कोई मैंने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस मैंने आपको बताया कि भाई इसका मतलब होता है कि ये काम करना। देखो, जैसे मैंने कहा कि राम इज गोइंग टू मार्केट, मैंने लिखा क्या? राम इज गोइंग टू मार्केट। अब मैंने ये कहा, तो अब इसको जो है जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तो इसमें आप वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, इसमें जो है ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें आप जो है कि प्रीपोजिशन लग रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन है, या फिर कोई चीज है, वो आप तुरंत उसको देखते ही क्लिक कर जाए आपके दिमाग में। वो लेवल क्या हो जाएगा? आपका एडवांस लेवल हो जाएगा। फिर आपको उस टाइम क्या है, जो रूल्स हैं वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। रूल्स रटने के अंदर से फिर आपको पता है कि सर ये सब्जेक्ट होता है और इसका ये जो हम लोग वर्ब लगा रहे हैं ये है, और ये फिर यहाँ पे आप पता चले इसका वर्ब ये है। तो और इसके जैसे राम इज गोइंग, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब। ये चीज अभी आपको पता चलेगा आगे कैसे होगा, तो कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज आ जाएगी, सर ये सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है, और इसके हिसाब से जो हम लोग वर्ब लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। ये सारी चीजें आपको एकदम पूरा देखते ही पता चल जाएंगे। रूल्स रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। हम लोग इसमें बेसिक कवर करेंगे पहले, जैसा कि हमने आपको दिखाया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एकदम बिल्कुल बेसिक हम लोग कवर किए। उसके बाद हम लोग बेसिक से किधर जाएंगे? एडवांस तरफ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज जो है, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो क्लासेस हैं उसको किस किस में सीक्वेंस में कवर कीजिएगा। क्योंकि हमने नाउन बताया, तो नाउन के बेसिक में मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि नाउन क्या होता है और नाउन क्या क्या बनने का काम करता है, कि आपके कोई सेंटेंस लिखा रहे तो उसमें आप तुरंत पता चल जाए कि ये सर नाउन है, ठीक है। अगर वही चीज मैं प्रोनाउन पहुंचू और प्रोनाउन में आपको तुरंत बताऊंगा, या फिर वर्ब में पहुंचू, एडजेक्टिव में पहुंचू, वहां पे मैं बताऊं कि ये आपका कॉमन नाउन है, कि ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब फिर वहां पे आप लोग ये फिर नहीं कवर कर पाएंगे कि हाँ ये कैसे हो गया, यहाँ पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये चीज आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगा कि एक सीक्वेंस में आप लोग इसको कवर कीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो रही बात नोट्स और पीडीएफ की, नोट्स और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बुक्स क्या रहेंगी, ये सारी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट और सबसे मेन चीज क्या है, जो लिंक है वो आप सभी प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है, ये आप सभी लोग अपने ग्रुप और फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मजा तभी आता है जब आपका कंपटीटर अच्छा हो, और कंपटीटर तभी अच्छा होगा जब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम सेम लेवल की हो, ठीक है। लेवल सेम रहेगा तो आप एक दूसरे से compete करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि ये जो आपको ये इमेज यहाँ पे दिख रही है कुछ, ये है हम लोग की क्लास। आप लोग वोकेबलरी की क्लास यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पे इंग्लिश 2023, इंग्लिश 2023 करके है। ये आपका प्लेलिस्ट है। और इसमें आप लोगों को ये जो जो कि आप यहाँ पे दिख रहा है, हम लोगों ने कवर किया है क्या? 10 बजे 10 वोकैब, 10 बजे 10 वोकैब हम लोगों ने कवर किया है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इसका। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए इंग्लिश 2023। और अगर आप लोग इसको 4-5 दिन बाद देख रहे होंगे तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, 10 बजे 10 वोकैब प्लेलिस्ट का नाम भी हम कर देंगे। 10 बजे 10 वोकैब में आपको सारी वो क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें हम लोगों ने 30+ क्लासेस किए हैं, और ऐसी ऐसी वोकैबलरी आपको पेड बैच में भी नहीं मिलने वाली, ठीक। उसके साथ साथ अगर आपकी एनडीए सीडीएस या एफकेडी कोई भी एसएसबी लगी हो,
तो आप लोग यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एसएसबी क्लासेस, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो सभी लोग पेपर या फिर आपके पास जो कॉपी हो जिसमें भी आप फेयर बनाना चाहें वो सभी लोग आप लोग लेकर बैठ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का ये जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन के बारे में देखें अगर तो नाउन में आप लोगों को पता है बेसिक सी जो डेफिनेशन होती है वो क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ किसी भी चीज का, क्या किसी पर्सन प्लेस या थिंग, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो क्या होता है नाउन। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, जिसमें अगर हम कहें जैसे हमने बोला कि राम इज गोइंग टू मार्केट, या फिर ताजमहल, ठीक, या फिर मैं कहूं कि अभी अपने यहाँ का नाम लूं, जैसे कि आपके आसपास कोई बाजार है, जैसे हमने कहा शंकरगंज, हमारे यहाँ का बाजार जो पड़ता है वो पड़ता है शंकर GANJ। ठीक, शंकरगंज, शंकर GAN, हाँ जी, शंकरगंज मार्केट। पॉइंटर को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, शंकरगंज मार्केट। ठीक, या फिर आपके आसपास कोई सिटी है, जैसे मैं कह दूं दिल्ली, या फिर मैं कह दूं कि इंडिया, किसी कंट्री का नाम। ठीक, या फिर मैं कह दूं कि क्या बॉय, किसी भी चीज, या मैं कह दूं इसमें काऊ। ये सारे क्या है नाम है किसी न किसी चीज के। ये बेसिकली आपको जनरली जो मैं कहूं ये दिखाते हैं क्या नाउन। ठीक, ये क्या दिखाते हैं नाउन दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स में पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन, और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। जो कि अब देखो टाइप्स ऑफ नाउन में अगर मैं कहूं तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अच्छा भाई क्या होता है ये प्रॉपर नाउन, हमें बताओ जरा। तो कोई भी बता देगा बच्चा कि सर प्रॉपर मतलब कोई स्पेसिफिक। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, नाम से ही कंफर्म है ना भाई। प्रॉपर मतलब कोई स्पेसिफिक एकदम प्रॉपर चीज यहाँ उसी के लिए यूज हो। जैसे मैंने कहा कि सर राम है, तो राम एक प्रॉपर किसी बंदे का नाम है। ठीक है, मैंने कहा सर आपने एग्जांपल दिया दिल्ली, दिल्ली जो है DELHI, यहाँ पे हाँ LHI दिल्ली है। सर दिल्ली किसी एक सिटी का नाम है स्पेसिफिक। सर मैंने कहा क्या कि गीता, मैंने गीता की बात की, तो गीता जो है ये नाम नहीं, गीता मैं बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका ये होली बुक है, गीता सर एक पुस्तक का नाम है गीता। मॉन्यूमेंट्स की बात करें सर, मैं अगर बात करूं किसकी, मैंने कहा सर राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर, ये राम मंदिर क्या हो गया आपका, ये स्पेसिफिक एक मॉन्यूमेंट्स का नाम हो गया जिसका नाम राम मंदिर है, राम जी का जो राम जन्मभूमि बन रहा है। ठीक, ये सारे क्या होते हैं प्रॉपर नेम है किसी चीज के, तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब अगर मैं बात करूं कॉमन की, तो सर कॉमन कोई ऐसा वर्ड होगा जो सभी के लिए यूज होता होगा, कि जैसे अगर मैं कहूं कि काऊ, काऊ, काऊ क्या हो जाएगा भाई, काऊ अगर मैं इसको देखो, ये सारी चीजें अभी मैं कुछ चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, कहीं कहीं मैं अपनी बातों से ही मुकर जाऊंगा, ये मैं आपके लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ। इस लेवल पे जो आपको मुझे सही लगता है कि हाँ इस तरह बताना चाहिए, मैं आपको उस तरह बताऊंगा। कहीं कहीं मैं आपको बात तो अपनी बातों से मुकर जाऊंगा, तो आप मत ये मत कहे सर आप तो ये बताए थे, हाँ मैंने बताया था। चीजें एक लेवल के हिसाब से होती है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि क्या सूरज जो है पूरब में उगता है पश्चिम में छिपता है, इसी वजह से आपका दिन और रात होता है। उस लेकिन अब आप बड़े हो गए कंपटीशन में आ गए, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं सर, सूर्य तो वहीं पर है, पृथ्वी जो है घूमती है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है जिसकी वजह से सुबह और शाम होता है। बताओ है कि नहीं, लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन मैंने बोल दिया कि काऊ क्या है कॉमन नाउन, ये कैसे सर, अगर मैं काऊ में, जैसे आप लोग गांव में होंगे, गांव में पता है कि क्या गाय कौन कौन, साहिवाल आती है, गाय कौन सी आती है, जर्सी आती है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक जर्सी गाय की बात करूं तो वो तो हो जाएगा प्रॉपर। देखो काऊ के भी अलग अलग टाइप है ना, लेकिन ये क्या हो गया आपका काऊ, एक पूरे कम्युनिटी की बात की जा रही है, उसमें साहिवाल भी आ जा रही है, जर्सी भी आ जा रही है, और भी जितने टाइप के हों वो सारे काऊ में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या आप सभी लोग क्या है स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स। ठीक,
स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट में आप सभी लोग, आपका किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का नाम रश्मि होगा, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आप सभी लोगों का जो ग्रुप है, जो स्टूडेंट है, वो पूरा कॉमन नाउन। हमने स्टूडेंट बोला मतलब कि मैंने कॉमनली सबके बारे में बात किया। उसके बाद मैं अगर बोल दूं सिटी, भाई सिटी में तो बहुत सारी सिटी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, बहुत सारी सिटी है। सिटी क्या हो गई, कॉमन हो, कॉमन चीज हो गया, ठीक है। मैंने बोल दिया बुक, बुक क्या हो गया, आपका बुक बहुत सारे हैं, गीता भी है, बाइबल भी है, हाँ। और उसके बाद जो है बहुत सारी किताबें हैं, तो बुक क्या हो गई, कॉमन हो गई। मॉन्यूमेंट्स, अब जैसे मैंने राम मंदिर बोला मॉन्यूमेंट्स में, तो ये क्या हो गया आपका एक स्पेसिफिक प्रॉपर हो गया। और मैंने अगर ये क्या मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स क्या हो जाएगा आपका एक कॉमन हो जाएगा। समझ में आया, बोलो। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उसके बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि एक ग्रुप। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, पूरा एक ग्रुप जो आप इकट्ठा करके कोई चीज बोले। जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं लकड़ी का गट्ठर, क्या बोलते हैं, लकड़ी का क्या होता है, गट्ठर। ये गट्ठर जो है, ये इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आप लोग को तो फिलहाल यहाँ पे हिंदी नहीं सीखनी है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। और इसकी जगह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे आप में से कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, तो अब खूबसूरत लड़कियों का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, बीवी, ठीक है। VEVY, VEVY, एक सेकेंड। खूबसूरत लड़कियों ग्रुप क्या हो जाएगा, बीवी हो जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ अगर मैं कहूं क्या कि जजेस का ग्रुप, तो आप लोग कहें सर जजेस का तो जूरी होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा सर इतने लोगों का जो बेंच है, बेंच, इसको बेंच भी बोलते हैं, ध्यान देना। बेंच भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जो जजेस हैं उनका एक पूरा एक बेंच बैठता है, चार अरे 5 लोगों का बेंच होता है, 7 लोगों का बेंच होता है, 11 लोगों का बेंच होता है। 11 लोग शायद अभी तक सबसे बड़ी बेंच क्या है, कितने लोग की है, 11 लोग की है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये आपका हो जाएगा ज्यूरी, और बेंच भी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं गैंग, गैंग भी होता है। और उसके साथ साथ पर ये भी एग्जांपल देना है, 30 मिनट सेक्टर लगा देते हैं। ये हो गया कलेक्टिव, जो मतलब पूरा क्या एक ग्रुप दिखाता है किसी चीज का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स से ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, बुके बोलते हैं, है कि नहीं, बोलो, ठीक। आगे बढ़े, आइयो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन बहुत ही आसान, किसी भी चीज का क्या मटेरियल क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं, आपका पहला एग्जांपल दूं, तो आपके आसपास ब्रिक्स हो, ब्रिक, ईंटें, ठीक। ब्रिक, आप लोगों में बहुत लड़कियां होंगी जो कि क्या गोल्ड की चैन पहने होंगे, गोल्ड आइटम होंगे उनके पास। बहुत लोगों के पास कॉपर के आइटम होंगे, ठीक। उसके साथ साथ और लोग दूध पीते होंगे, मिल्क। ये सारे क्या मटेरियल है, पानी, वाटर। तो ये सारे जो है आपके मटेरियल नाउन आते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, केवल क्या होता है आप उनको फील कर सकते हैं। इसी वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपका एडजेक्टिव में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन हम लोग आगे एकदम आराम से दूर कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है एकदम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लिया अगर, तो हम लोग कहेंगे सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम लोगों ने बहुत पढ़ा बचपन से लेकर। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, बहुत अच्छा वर्ड, लव। लव क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट, हेट भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। उसके साथ साथ आप लोगों को अगर हम कहें चलो बस इतना बहुत है, इसको एक सीट रखा, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आया, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो। बाकी हम इसके जो पीपीटी है ये आपको, ये टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम के उस पे जाके पता कर लीजिएगा, ठीक। वहां हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे अब आपका आता है नाउन में। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे नाउन आइडेंटिफाई करना है, ध्यान देना। अब यहां से आपका जो है
एकदम पूरा बकायदे से पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट होगा। तो बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये चीजें, आप लोग देखते ही आइडेंटिफाई कर देंगे। और मैं जहां जहां कहूंगा कि वीडियो पॉज कीजिए और इसको आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप लोग वहां वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको भविष्य में। आप लोग अगर वीडियो बस फट से भगा देंगे तो फिर ये आपके लिए ही लॉस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो स्टार्ट करें, तो इसमें ये पहला सेंटेंस है आपके सामने कि मोहन बॉट अ बुक। अब इसमें जो है आप लोग कहेंगे सर मोहन क्या हो जाएगा आपका? सर मोहन जो है नाम है, नाम है तो सर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाबू, नाउन है और कौन सा नाउन है ये बता सकते हो क्या? कि सर मोहन किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम है, सर ये नाउन में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना जान लो। बॉट क्या हो गया आपका? बॉट हो जाएगा वर्ब। ठीक, आप बुक, बुक क्या है बाबू? बुक सर ये भी नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है? तो सर मैंने पढ़ा है। बुक क्या है? बुक में बहुत सारे बुक आते हैं, गीता भी आता है, बाइबल भी आ जाता है, हमारी हिंदी की भी बुक आ जाती है, इंग्लिश की भी बुक आ जाती है। सर ये कॉमन नाउन आपका हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे ठीक है सर, कॉमन। सेकंड पे आ जाते हैं, सभी लोग इसको पॉज करो, करो दोनों क्वेश्चन को, इसको भी और इसको भी अपने उसमें ब्रेक कीजिए। और ब्रेक करने के बाद अगर हो जा रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। आप लोग आगे का वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, पॉज करके इसको करो। चलो, अब अजय क्या हो जाएगा सर? अजय नाउन होता है, कौन सा नाउन? सर नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। स्कोल्ड पहले हम लोग वर्ब, अब देखो अब आगे हम लोग करेंगे, पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो है ये अजय स्कोल्ड के इसको ध्रुव को, तो ध्रुव भी आपका क्या हो जाएगा सर? नाउन हो जाएगा। और ये कौन सा नाउन हो जाएगा सर? ध्रुव भी एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है, किसी स्पेसिफिक लोग को, किसी स्पेसिफिक बंदे को डांट रहा है अजय, तो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, सभी का सही हो गया? गलती हुई कमेंट करना, बताना हमको। अगला है सत्येंद्र एट अ बिस्किट। मैं बता दूं मेरा नाम भी सत्येंद्र सिंह है। तो अब इसमें जो है मैंने कहा कि मैंने क्या एक बिस्किट खाया, कोई बता रहा है कि सत्येंद्र सिंह ने बिस्किट चुप्पे खा लिया, तो सत्येंद्र क्या हो गया? स्पेसिफिक बंदे का नाम। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक, एट हो गया आपका वर्ब। एट क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। ठीक है, और बिस्किट जो है, बिस्किट आपका कोई भी बिस्किट हो सकता है, पार्ले जी का भी बिस्किट हो सकता है, बाउंस भी हो सकता है, ठीक है, क्रीम बिस्किट भी हो सकता है, चॉकलेटी भी हो सकता है, बिस्किट कोई भी हो सकता है। तो ये भी आपका नाउन हो जाएगा। बट कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन। सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी आई हो? नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हाँ, और एट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, सबको पता है एट क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान देना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो देखो, अब इस ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे मेन आता है कि आपका ये जो नाउन है, सर ये नाउन बनता क्या क्या है? ध्यान देना। देखो, आपका जो नाउन है, नाउन आपका बनता है क्या? सब्जेक्ट। नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट भी बनता है, जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे, जो भी आपने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उन्हीं में मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अगला सर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अगला सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट आप लोग पढ़े होंगे ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें। अगला सर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नाउन इतनी चीजें बनने का काम करते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल में जो है, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही ये देखा था, मोहन बॉट अ बुक, मैं इसी चीज को जो है अब लेता हूं एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं क्या? मोहन बॉट अ बुक। देखो ध्यान देना, मोहन बॉट अ बुक। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अब मोहन बॉट अ बुक में सभी लोग को पता है
अब देखो यहाँ पे अब मैं बताता हूं आपको कि किसी भी सेंटेंस में आप ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? वर्ब से। बॉट क्या हो जाएगा सर? वर्ब हो जाएगा। इस सेंटेंस में वर्ब है बॉट, और ये वर्ब करने किया किसने? जो क्रिया को करता है वो आपका होता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो मेन होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बात किया जाता है सेंटेंस में, वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में बॉट मतलब कुछ खरीद रहा है, किताब कौन खरीद रहा है? मोहन खरीद रहा है। तो सर मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मोहन किताब तो खरीद रहा है, और वर्ब से ध्यान देना, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, वर्ब से आपका व्हाट और whom का रिप्लाई जो मिलता है वो आपको इन जनरल, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका, ऐसे यहाँ पे WHOM। वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई जो आता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? बोलो। अब इसमें मैं कहूं मोहन बॉट व्हाट, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना, मोहन बॉट व्हाट, तो आप लोग कहेंगे अ बुक। तो ये जो बुक है ये आपका हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बुक क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में कौन सा शब्द? ये हो गया नाउन है सर। और नाउन में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये सर नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ये सभी लोग आप लोग ऊपर नीचे लिख लीजिएगा बकायदा। ठीक है, बताओ समझ में आया? बोलो। अच्छा, मैं एक और वर्ड देता हूं, जैसे अजय स्कोल्टेड ध्रुव, हम लोगों ने ये किया था। तो इसमें जो है मैं एक आपको न्यू स्लाइड ऐड करके इसमें मैं ये देता हूं कि इसमें आप लोग अब बताइए कि क्या होगा। बताओ, इसमें आप लोग सब ब्रेक करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि अजय स्कोल्डेड ध्रुव। अब इसमें जो है आपको बताना है, ये आपके लिए वर्क होमवर्क है, आप सभी लोग उसको कमेंट कीजिए। सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है? ध्यान देना, स्टार्ट करना है वर्ब से। वर्ब जो क्रिया हो रही, कर कौन रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट कीजिए सभी लोग, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करना है सभी लोगों को। और कैसे करना है सर? सब्जेक्ट उसके सामने ये, सर ऑब्जेक्ट उसके सामने ये, सर वर्ब उसके सामने। ठीक है, बोलो, समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद, ये करने के बाद हम लोग एक चीज और सीखने वाले हैं, जिसमें आपका आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक बार थोड़ा ब्रीफ देख लीजिए। सर प्रीपोजिशन होता है क्या? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है किसी भी चीज का जो पोजीशन बताता है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। किसी भी चीज का जो पोजीशन बताएगा वो आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक, समझ में आया? जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें अगर हम लोग देखें तो, जैसे रमेश स्कोल्डेड ध्रुव, अच्छा इसमें तो है नहीं, बट इसमें अगर हम लोग देखें, हम इसी के आगे ऐड करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मोहन बॉट अ बुक, यहां तक सभी को पता है। मैं इसी को ये ऐड कर दूं, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम मार्केट। मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम मार्केट, यहां तक सबको पता है। सर ये सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो फ्रॉम है, मार्केट कहां से लाया? मार्केट से लाया। पोजीशन बता रहा है कि नहीं कि मोहन ने किताब कहां से लाया? फ्रॉम मार्केट। ये फ्रॉम क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक, बोलो, समझ में आया कि नहीं? और एक एग्जांपल ले लें, तो और एक एग्जांपल जो ले लेते हैं, तो उसमें देखो एग्जांपल लेने से पहले हम आपको बता दें, जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? रिलेट करता है।
अदर सेंटेंस और वर्ड, मतलब किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड से क्या करता है, ये रिलेट करता है। कौन? प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा कि मोहन बॉट अ बुक, ये एक सेंटेंस हो गया। भाई सेंटेंस क्या होता है? कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो पूरा कंप्लीट सेंस बनाए, वो होता है सेंटेंस। मैंने कहा मोहन बॉट अ बुक, भाई इसके आगे फ्रॉम मार्केट ना लगाता मैं, फिर भी काम चल रहा था कि नहीं, कि हम लोग को पता है कि मोहन ने किताब लाई, पूरी एक सेंटेंस हो गया। लेकिन फ्रॉम लगा के मैंने एक वर्ड को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, इसको इससे क्या कर दिया मैंने, रिलेट कर दिया। कहां से लाया? मार्केट से। तो ये क्या हो गया? फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया। ठीक। जैसे कि मैंने कहा कैट इज, देखो मैंने क्या कहा, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। क्या कहा? कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक। जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी है। तो अब यहां पे जो है कैट हो जाएगा आपका क्या, देखो सिटिंग मेन वर्ब, पहले यहां से तोड़ना मेन वर्ब, मेन वर्ब है ये। किसके बारे में बात हो रही? कैट के बारे में हो रही। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो गया नाउन। उसके बाद जो है कैट इज सिटिंग, अगर मैं केवल इतना बोलूं, सोचो ये ना रहे इतना, ये अंडर द टेबल ना रहे, फिर भी इतना सेंटेंस नहीं कि कैट बैठी है। कैट इज सिटिंग इसका मतलब ये कैट बैठी है, एक पूरा जनरल सेंस आ रहा है। लेकिन मैंने अंडर लगा के क्या बता दिया, कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दिया हमने, उसको इस सेंटेंस से रिलेट कर दिया कि अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी है। तो अंडर क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये जो टेबल, अंडर द टेबल प्रीपोजिशन के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसको कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यही मेरा बताने का मेन मकसद था। अब हम लोग आते हैं आपके एकदम एग्जाम्पल पे। जैसे कि मैंने अच्छा ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं पहले भी। तो इसमें मैंने क्या बात किया था कि मोहन बॉट अ बुक, ये तो सबको पता है कि मोहन सर, ये क्या बॉट क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। वर्ब में कौन सा? मेन वर्ब हो गया। वर्ब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मोहन, ये किताब लाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो इस सेंटेंस में बात किया जा रहा है मोहन के बारे में, तो ये मोहन हो गया सर सब्जेक्ट हो गया। बुक हो जाएगा सर ऑब्जेक्ट हो गया। बुक क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। मोहन बॉट व्हाट, भाई मोहन बॉट व्हाट, ऐसे तो बताया था हमने कि मोहन बॉट व्हाट, आपका जो वर्ब से व्हाट और होम का रिप्लाई आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन बॉट व्हाट बुक, बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम जो है वो क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन हो जाएगा। और जो डेली हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? बोलो बोलो। देखो ये चीजें जो है कोई नहीं बताएगा। और मुझे लग रहा है कि इतने डिटेल में जो है आपका डिफेंस में कोई भी ऐसा बंदा होगा नहीं जो इतने डिटेल में चीजें बताएगा। ठीक है, और इतना बेसिक से सबसे मेन चीज। उसके बाद हम लोग आगे आए। तो अभी आप लोगों ने देखा था इंस्टाग्राम पे कितना कचरा फैला हुआ था। इंस्टाग्राम पे कचरा फैला हुआ था कि नहीं? क्या हो रहा था? मोदी, जब ये G20 समिट हुआ था, G20 समिट इंडिया में इस बार हुआ था। और इसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि मोदी जी जो है मेलोनी जी के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेट किए गए। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे इतना मोदी जी वायरल हो गए, पूछो ना। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के लिए ये चीज दिखाई जाए, और इस सेंटेंस में इसको समझाया जाए क्या, कि मोदी जी sang a song फॉर मेलोनी जी। मोदी जी ने क्या किया? मेलोनी जी के लिए गाना गाया, बढ़िया। और वो जो है अभी ऑस्कर में भी नॉमिनेट हो रहा है। ठीक, ये तो चलो मजाक की बात है। तो मोदी जी यहाँ पे किसके बारे में सेंटेंस में बात की गई? चलो, sang क्या हो जाएगा आपका सर? मेन वर्ब, वर्ब हो गया sang। गाना किसने गाया? मोदी जी ने। तो ये कौन हो जाएंगे? मोदी जी सब्जेक्ट हो जाएंगे। sang a song, सॉन्ग क्या हो जाए? मोदी जी sang what, मोदी जी sang what, a song। वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। फॉर क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। फॉर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और ये मेलोनी जी क्या हो जाएंगे आपका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कौन? मेलोनी जी। मेलोनी जी क्या हो गई? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपके, ये जान लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी अगर उसका वो लगा हुआ है नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था, सत्येंद्र एट अ बिस्किट, ये पूरा एक वर्ड हो गया। एट हो गया आपका क्या? मेन वर्ब।
खाया किसने? सत्येंद्र सर ने। सत्येंद्र सर क्या हो गए आपके? और सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट में कौन सा सर? नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। सत्येंद्र सर एट व्हाट? बिस्किट। बिस्किट क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ? ऑब्जेक्ट में हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका नाउन। नाउन में कॉमन नाउन। और फ्रॉम हो जाएगा प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। और उसके बाद आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका क्या? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी बास्केट, जो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पीओ लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, आप सभी लोग समझ। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो बास्केट है, ये क्या हो जाएगा आपका बताओ? जैसे यहाँ पे मेलोनी जी क्या हो गई? ये भी तो भाई नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? हाँ, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, सभी को समझ में आया? आइयो, सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसमें ध्यान देना सभी लोग। आप लोगों ने पढ़ा है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या होती है? ध्यान देना। इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक, ये सारी है बी की फॉर्म। ये क्या है? बी की फॉर्म। हमने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट, ये मैंने बताया आपको। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं राम इज, या राम को हटाओ, यहां पे मैं कह दूं क्या? सीता इज ब्यूटीफुल। चलो, सीता इज ब्यूटीफुल कितना हो? ठीक है, दो सेंटेंस है आपके पास। दोनों में जो है, आप लोग देखिएगा, तो पहले सेंटेंस में आप कहेंगे सर ये हो गया आपका गोइंग मेन वर्ब। गोइंग मेन वर्ब, जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। ठीक, राम हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक, गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत? और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद हम कहें कि अगर सर यहां पर मेन वर्ब कहीं हमको दिख, हमने कहा सीता इज ब्यूटीफुल, यहां पे आपको कोई मेन वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही। ये आपका जो इज है, ये क्या हो रहा है? ये सर हेल्पिंग वर्ब बनता है। हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है तो इज क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब। और जब बी की फॉर्म, जब आपका बी की फॉर्म जो है मेन वर्ब बनने का काम करती है, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बनने का कार्य करती है, तब उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ध्यान देना, जब बी की फॉर्म, बी की फॉर्म कौन कौन सी? ये सारी क्या है? बी की फॉर्म है। जब बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर्ब मेन वर्ब बनने काम करती है, तब उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अब ये जो लिंकिंग वर्ब है, सीता, ये हो गई आपकी सब्जेक्ट। अब यहां पे मेन वर्ब है नहीं, तो ये जो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद जो आपका ये आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, भाई मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो ये इसके बाद जो ये आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसी पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बोलो।
बोलो, कोई दिक्कत? बताओ। और हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, तो यहाँ पे ये रंजिता ब्यूटीफुल मेन लिंकिंग वर्ब, इसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब। हाँ हाँ, और एक सेकंड थोड़ा इसमें, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देना। ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे हम लोग। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ध्यान देना। हमने यहाँ पे आपको बताया, आगे वहां पे मैंने थोड़ा वो आगे भी और अच्छे समझाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि आपका सत्येंद्र इज टीचिंग व्हाट, सत्येंद्र इज टीचिंग, ये हो गया आपका मेन वर्ब। इज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग का कार्य कौन कर रहा है, सत्येंद्र सर, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट में नाउन, नाउन में कौन सा, प्रॉपर नाउन। सत्येंद्र इज टीचिंग फॉर क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। और क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और एनडीएस सीडीएस एफ कैट क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन का। बोलो, इतना आप लोगों ने पढ़ा था, हाँ है कि नहीं? इतना आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? अब यहां पे आपका सेंस आता है कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बताओ। अब यहाँ पे आप लोग का आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना सभी लोग कंफर्म हो गया होगा, बोलो बोलो, इतना कंफर्म हो गया होगा। अब यहां पर अब अगर हम कहें कि सत्येंद्र इज अ टीचर, अब इसमें तोड़िए, तो आप कहेंगे सर सत्येंद्र क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया सर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। और अ टीचर क्या हो गया सर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आपने पहले बताया था। अब मैं यहीं पे ये बात कहूंगा, बाबू ये बिल्कुल एकदम क्या है, सरासर गलत है। आगे सर अभी तो 2 मिनट पहले आपने बताया, तो हाँ वही चीज मैंने आपको पहले ही बताया। कभी कभी मैं अपनी ही बातों से मुकर जाऊंगा, और वो मैं यहाँ पे मुकर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि जब कहीं जैसे बी की फॉर्म हमने बताया यहाँ पे, कि बी की फॉर्म क्या होता है, इज एम आर वॉज वर। और यहाँ पे हमने आपको समझाया कि सत्येंद्र सीता इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ मैंने आपको बताया क्या इसका ऑब्जेक्ट, और ये बिल्कुल क्या है, गलत है। वैसे ही अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सत्येंद्र इज जब हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको हम लोग कहें, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप सब लोग यहाँ देख लीजिएगा कि जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का बनने काम करे, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। और इसके क्या हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। जब आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनने काम करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और जब किसी सेंटेंस में आपका लिंकिंग वर्ब हो, तो उसके बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? वैसे ही ये चीज, सत्येंद्र इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे सिंगिंग क्या हो जाएगा आपका, सिंगिंग हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे सिंगिंग तो मेन वर्ब है, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। और ये काम कौन कर रहा है, सत्येंद्र। और सत्येंद्र आपके हो गए क्या सर, सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट में नाउन, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। सिंगिंग व्हाट, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में कौन सा सर, नाउन। नाउन में क्या सर, कॉमन नाउन। गाना गा रहे हैं, गाना तो कोई भी हो सकता है। अभी यही कह दे सत्येंद्र सर इज सिंगिंग, आरंभ है प्रचंड, तो मैंने एक स्पेसिफिक गाने की बात कर दिया। ठीक है, तो वहां पे फिर ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। समझ में आया, बोलो। तो ये था आपका नाउन का एकदम बेसिक क्लास। आयो सबको बढ़िया मजा आएगा। भाई कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपका जो है प्रॉब्लम हो, कोई आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो, बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, उसमें पूरा डिटेल में बात कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।